जय सिया राम। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस बहुत स्पेशल प्रोग्राम में और मैं हूं आपके साथ नेहा सर्वेश शुक्ला। आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसे शख्स से कराने जा रहे हैं जो श्री हनुमान जी ही उनके जीवन का सार है और वो ही उनके जीवन का आधार है। ऐसा माना जाता है, ऐसा लोग कहते हैं कि जब जब वो सुंदरकांड करते हैं या उनके मुख से गाया हुआ सुंदरकांड जब लोग सुनते हैं, पढ़ते हैं, मनन करते हैं तो लोगों की बड़ी से बड़ी बीमारियां तक दूर हुई हैं। मैं बात कर रही हूँ, हमारे साथ मौजूद हैं सुंदरकांड वाचक रसराज जी महाराज। महाराज श्री राम। जय सिया राम। स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद। शुरुआत मैंने हनुमान जी से की और सिया राम मैंने इसलिए बोला क्योंकि मैंने सुना था आपके मुंह से एक बार कि आप हनुमान जी के मंदिर में जाके जितना हनुमान हनुमान बोल लीजिए कोई लाभ नहीं होने वाला जब तक राम जी का आप आमंत्रित नहीं कर लेंगे। जी, ये मैं कहता रहता हूँ कि श्री हनुमान जी के मंदिर में जाएं और बार बार जाकर कहें जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान, तो सुनेंगे ही नहीं। एक बार कह दो जय सिया राम, वही सुना ही आता है। हाँ, कान खड़े हो जाते हैं और पंडित जी को मानो कहने को तैयार हो जाएंगे, यार इस बंदे को रोक लो, सबसे पहले इसने आकर मेरे मन की बात कह दी। क्योंकि हनुमान जी एक ऐसे परम साधु हैं, निज गुण श्रवण सुनत सकुचाई। हनुमान जी, दुनिया का व्यक्ति अपनी प्रशंसा सुनकर प्रसन्न होता है और हनुमान जी एक ऐसे परम कृपालु हैं जो अपनी प्रशंसा सुनकर के मतलब सकुचा जाते हैं। राम रसायन तुम्हारे पास। जी जी जी। सुंदरकांड का ही प्रसंग है, जब हनुमान जी लौट करके आए तो श्री राम की आंखें भर गई। हनुमान 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 सुन सुत तो ही और ऋण में नाही, देखूं करी विचार मन माही। मैंने पूरा मन में विचार कर लिया, सोच करके बुद्धि से कह रहा हूँ हनुमान कि मैं जिंदगी में मेरा पूरा खानदान, पूरा रघुकुल तेरा ऋण नहीं उतार सकता। अब हनुमान जी की राम जी ने प्रशंसा की और देखा हनुमान जी सुनि प्रभु वचन बिलो की मुख, गात हर्ष हनुमंत चरण पर प्रेमाकुल, त्राहि त्राहि भगवंत। रक्षा करो रक्षा करो रक्षा करो रक्षा करो। हनुमान जी को देखकर राम जी ने कहा, अरे हनुमान बेटा, मैं तो तेरी प्रशंसा कर रहा हूँ। हनुमान जी कहते, प्रभु दुनिया का व्यक्ति प्रशंसा करे तो अभिमान आ जाता है, 3 लोक का स्वामी प्रशंसा करेगा तो कहाँ गिरूंगा जाकर। चरण पकड़ लिए भगवान के, बार बार प्रभु चहें उठावा, और उठते नहीं, बार बार प्रभु चहें उठावा, प्रेम मगन ते ही उठब न भावा। नाय 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 भगवान, नाय हनुमान, हनुमान जी नाय 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 हनुमान, लेकिन प्रभु कर पंकज कपि कह सीसा। भगवान से रहा नहीं गया, अपने दोनों हाथ जैसे ही हनुमान जी के सिर पर रखे तो सुमेरी सुदशा मगन गौरी सा। भगवान महादेव मगन हो गए, क्योंकि ये हाथ हनुमान के सिर पर तो थे लेकिन कैलाश में भगवान महादेव की जटाजूट में घूमने लगे। क्या बात। ये श्री राम का स्पर्श तो देखो। इसलिए भगवान के नाम की रेंज होती है, एक प्रवर्षण पर्वत पर हनुमान जी और कैलाश पर भगवान महादेव। हाथ वहां रखा, असर जटाओं में हो रहा है। शंकर स्वयं केसरी नंदन। शंकर स्वयं केसरी नंदन। आपने जब अभी शुरुआत की ना, हालांकि रामायण का आप चौपाइयों के बारे में बता रहे थे, तो मुझे एकदम से समझ में आया है, मुझे लगा कि इसीलिए लोग फैन हैं आपके, क्योंकि एक जो ग्रेस है ना आवाज़ में, एक जो पकड़ है, या यूं कहूँ कि देखिए भक्ति करने के लिए भी ना भाव की बहुत ज़रूरत होती है, उसके बगैर तो वो अधूरी है। अच्छा, अब मुझे एक बात बताइए, आप चाहे आपकी हम हनुमान चालीसा कह लें जो आपने अपने श्रीमुख से वाचन किया है, बजरंग बाण की बात कर लें, या हम हनुमान बाहुक की बात करें, हनुमान अष्टक की बात करें, अगर मैं इसमें बजरंग बाण की बात करूं तो मिलियंस ऑफ मिलियंस लोगों ने आपको सुना है, मतलब 10 लाख से भी ऊपर लोग आपको अब तक सुन चुके हैं और बार बार वो गूंजता रहता है। जब मुझसे कहा गया ना कि मुझे आपका इंटरव्यू करना है, तो सच बात बताऊं, जैसे मैंने आपका नाम डाला सबसे पहले बजरंग बाण, मैंने कहा भाई है क्या, मैंने कहा मैं सुनती हूँ। पहले मैंने सुना, एक जो आनंद है ना, जो मतलब एक जो कहते हैं ना कि साक्षात आपको जो कृपा फील होती है वो थी। तो आपके जीवन में जो इतना वायरल हो गए सोशल मीडिया पे, कहाँ से शुरुआत हुई उसकी और किसकी कृपा मानते हैं आप इसे? 10 लाख नहीं, 10 करोड़ 10 करोड़ से ऊपर व्यूज।
दरअसल और देखिए, जिस बजरंग बाण से दुनिया ने डराया, बजरंग बाण नहीं करना चाहिए, बजरंग बाण नहीं करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए उनसे पूछो, तो बोलते हैं राम जी की शपथ दी है हनुमान जी को। दुनिया का कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है महास्वार्थी जो भगवान को पग पग पर शपथ नहीं देता। एक तुलसीदास जी ने हनुमाष्टकम लिखा है जिसको संकट मोचन कहते हैं, उसको उठा लीजिए। वहां क्या कहता है भक्त, बेगी हरो हनुमान महाप्रभु जो कछु संकट होए हमारो। अब बेगी शब्द तो राजस्थान का उठा लो आप, राजस्थान में कहता है जल्दी करो। अब ये हनुमान जी को नौकर है तुम्हारे, हनुमान जी नौकर है तुम्हारे, जो बेगी हरो हनुमान महाप्रभु। अरे भाई, तुलसीदास जी का हनुमान जी से प्रेम का नाता है, उनके जीवन का सर्वस्व राम है, उनके जीवन का सर्वस्व हनुमान है। और जब तुलसीदास, आज तो हमारे पास सोशल मीडिया है, सब कुछ है, तुलसीदास जी के पास क्या था, एक उनकी झोंपड़ी, एक पाँव भी नंगे पाँव, एक नमक की डली, राम नाम की माला, सिर्फ हनुमान, उनकी कलम और उनकी पुस्तक, पूरा दिन बैठे बैठे लिखते रहना, लिखते रहना, लिखते रहना। अब वहाँ इसलिए कहते लोग बजरंग बाण का पाठ नहीं करना चाहिए, इन्हें हमार तो ही शब्द राम की, राखना तमर जाद नाम की। अब किने मार, अगर आप हनुमान जी से कहेंगे मेरा पड़ोसी कार लेकर निकल रहा है और इसका एक्सीडेंट कर दो, आपको राम जी की सौगंध है, मार देंगे हनुमान जी? हनुमान जी तो परम बुद्धिमान है, बुद्धिम मताम वरिष्ठम जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। शुभ कार्य है अगर है। अब जो तुलसीदास जी ने मारने की बात की है, इन मार तो शब्द राम की, वो विकारों को मारने की बात की है। हमारे भीतर जो विकार बैठे, काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, इन सबको मारने की बात है। और जिसका जिससे बड़ा प्यारा नाता होता है वो उसकी कसम 10 बार देता है। भक्त का तो भगवान से बड़ा प्रेम का नाता होता है। इसलिए मैं कहता हूँ बजरंग, और देखिए आप, जितना बजरंग बाण से लोगों को, ये YouTube वालों नहीं किया, क्लिप्स बना बना के डाल दी, बजरंग बाण का रोज पाठ नहीं करना, रोज पाठ नहीं करना। कुछ लोग तो ऐसे भी आ गए समाज में जो हनुमान चालीसा का ही पाठ करने से मना करने लगे। भगवान के भजन को करने से कभी भी कहीं भी कोई नेगेटिविटी नहीं जाती। और अगर इसका कोई पाप लगता हो तो मुझे दे दो। बजरंग बाण करने से आपको कोई पाप लगे और कोई डर लगे तो मुझे दे दो, बोल दो कि रसराज महाराज ने कहा और उन पे है, ठीक है, मैं दंड लौटने को तैयार हूँ। आप तो करिए। कितना करोड़ों में, मिलियंस में आप कहते हैं, मैं कहता हूँ इतनी कॉल्स हमारे पास हैं ऑल वर्ल्ड से, जो लोग कहते हैं महाराज जी जब तक बजरंग बाण नहीं सुनते नींद नहीं आती। बच्चा बच्चा गा रहा है, जय हनुमंत संत हितकारी, सुन ली जय प्रभु हर्ष हमारी, जन के काज विलंब न की जय, आतुर दौर महासुख दीजय। जैसे कूद सिंधु के पारा, सुरसा बदन पैठ विस्तारा, आगे जाई लंकिनी रोका, मारे उलात गई सुरलोका। और इसमें एक जो वो लाइन आती है, ओम चम 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 चपल चलंता, ओम हनु 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 हनुमंता, ओम हम 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 हाक देव कवि चंचल, ओम सम सम सहमि परान खलदल। अब इस चौपाई को उठाकर लोग कहते हैं ये तांत्रिक चौपाई है। अरे भाई, तुमने कभी पढ़ा चम 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 चपल चलंता का मतलब क्या होता है? इसका अर्थ है, हनुमान जी आपकी देह तो देखो, स्वर्ण जैसी देह जब चमकती है तो, कंचन वरण विराज सुबेसा, कनक भूधर आकार शरीरा, प्योर गोल्ड है हनुमान जी। आपको कभी दर्शन हुए हनुमान जी? मुझे करना ही नहीं है। क्यों? लोग कहते हैं हमारे जी दर्शन हुए आपको, मैं कहता हूँ भाई हुए भी तो तुम्हें क्यों बताऊंगा मैं? अगर हुए भी हैं तो क्यों बताऊंगा? क्योंकि ये मुखर होने का विषय तो है ही नहीं। और सच पूछे तो भैया हमें दर्शन करना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि जो मजा इंतजार में है, क्या बात है। उस उनकी कृपा का। आप बताओ, हवा दिखती है? हवा दिखती है तो हनुमान जी का दर्शन कैसे कर लेंगे आप? हनुमान जी कौन है? हवा ही तो है। ये हवा बह रही है, पल 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 हमें महसूस हो रही है। एहसास जैसे हवा का दिखाई नहीं देती, ऐसे ही श्री हनुमान जी भी सबके साथ
अगर आप भोजन के बिना 10-20 दिन रह लेंगे, पानी के बिना रह लेंगे 2-4-5 दिन, हवा के बिना 1 घंटा भी रहेगा। एक बात और बताइए मुझे, ये कनेक्शन इतना बॉन्ड स्ट्रांग हुआ कैसे आपका हनुमान जी के साथ में? मेरा कोई प्रारब्ध है या मतलब घर में कुछ माहौल ऐसा था, या आप उनके साथ कैसा कनेक्शन मानते हैं अपना, एज ए भक्त, एज ए बेटा, या एज ए क्या? मुझे कुछ नहीं पता कि मेरा कहीं से तो शुरुआत हुई होगी। मुझे क्या कनेक्शन, मैं कैसे बता दूं? जितना प्रेम मेरा हनुमान जी में, मुझे कोई कहता है आपके इष्ट कौन है, तो मैं कह ही नहीं सकता मेरा इष्ट कौन है। मैं एक बार कृष्ण बोलूं तो मेरी आंख से आंसू बहने लगता है। अभी भी दिख रहा है मुझे आप। मैं एक बार राम बोल दूं तो राम नाम अपने आप में, हनुमान नाम अपने आप में, और भगवान महादेव की बात आती है तो मेरा रोम रोम पुलकित हो जाता है। देवी दुर्गा जगदम्बा से कैसे सनातन धर्म का कोई व्यक्ति दूर हो सकता है? मैं कभी नहीं कह पाता कि मेरा इष्ट हनुमान है। मैं कभी ये निर्णय नहीं कर पाया, क्योंकि जब मेरा जन्म हुआ, दुनिया जानती है इस बात को, जो मेरे से जुड़े हुए लोग हैं। मेरे पिताजी उस समय एक दीवार पर भगवान बालकृष्ण की फोटो बना रहे थे। अच्छा। उनको ऐसे पेंटिंग का शौक है, और वो पेंटिंग भी करते हैं तो अगर दीवार पर करते तो पेंट से, और कागज पर करेंगे तो पेन से, मिटाने का चक्कर नहीं। जो लिख दिया, जो छाप दिया तो छाप दिया। तो वो उस समय सब लोग बताते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की एक फोटो चालू करी हुई थी उन्होंने काले में। उस घर में मैं रहा बहुत। अच्छा। फिर उन्होंने एक जहाज बनाया वहाँ पर बिठाकर। तो बताते हैं, मैंने देखा नहीं लेकिन सुनने में मेरे सब लोग बताते हैं, तो उस समय वो माला बना रहे थे, और घर में ही जन्म हुआ मेरा। 1 महीना हमारी माता जी हॉस्पिटल में भी रह कर के आई उस समय, लेकिन जन्म होना था घर पर ही। तो घर पर ही जन्म हुआ, और मेरे पिताजी वो माला बना रहे थे, और वो माला वहीं छूट गई। उसके बाद वो मूर्ति उन्होंने पूरी नहीं की। अच्छा। तो हमारे पिताजी एक दिन, मैं ऐसे ही कथा कर रहा था भागवत की, तो वो आए हुए थे। तो मेरे सामने ज़्यादा बैठते भी नहीं, क्योंकि एक बड़ा आंखों का पर्दा है हमारा। तो मैंने उस दिन बुला करके कहा कि माइक लेकर बताओ जरा ये बात सच है कि नहीं। तब उन्होंने बोला ये बात। तो मैं कैसे कह दूं कि मैं कृष्ण भक्त नहीं हूँ, मैं हनुमान भक्त हूँ, मैं राम भक्त हूँ, मैं हनुमान भक्त हूँ, या मैं कभी डिसाइड नहीं कर पाया कि मैं किसका भक्त हूँ। हमारे तो बिंदु जी महाराज हुए ब्रज के, उन्होंने तो कहा तो, भक्त रघुनाथ का, नंद सुत का सखा, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। वो कैसा भक्त हो सकता है जो कृष्ण नाम देख सुन करके राम नाम की निंदा कर दे, और राम नाम सुन करके कृष्ण नाम की निंदा कर दे? और इन दोनों से मिलाने वाले, जा पर कृपा करे न पुरारी, सो न पाव मुनि भक्ति हमारी। भगवान महादेव, राम जी कहते जिस पर शिव कृपा नहीं करते उसको मैं प्राप्त नहीं होता। और शिव के साथ अर्धांगिनी भवानी, पंच का विधान है हमारे सनातन में, जो आदि गुरु शंकराचार्य भगवान ने 5 भगवान बताए। इनसे बाहर कोई जा ही नहीं सकता। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, अभी आपने युवाओं की बात की है। आजकल के युवाओं को मैं देखती हूँ ना, हर चीज़ बहुत इंस्टेंट चाहिए, तुरंत चाहिए। भगवान के पास गए, जरा इस काम को कर दो, ये हो जाएगा, मैं इतना कर दूंगा, वो डील फौरन से हो जाती है, गिव एंड टेक वाली। आज का युवा जो बहुत जल्द प्राप्त करना चाहता है, वो भगवान से भी जुड़ता तब है जब उसको लगता है कि मेरे मतलब का कुछ हो सकता है तो मैं मंदिर जाऊं, नहीं तो ओके जी घर से बैठ के राम राम है। अब अगर हम बात करते हैं हनुमान जी की भक्ति की, तो क्या कुछ ऐसा मूल मंत्र है या कुछ ऐसा सिद्ध मंत्र है जिसको हम घर पे सिद्ध कर सकते हैं या सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं? ये मैं युवाओं की तरफ से सवाल पूछ रही हूँ आपसे। देखिए, 2 प्रश्न आ गए यहाँ पर, दोनों ही बातें हैं। एक तो सबसे पहले कि भगवान से मांगे क्यों जब वो सब जानते हैं, लेकिन जब उनको ही सब कुछ मांग लिया तो उनसे ही क्यों ना मांगे? हाँ। और दूसरा, आपने कहा कि कोई मंत्र, तो ये सवाल तो आपने ऐसे बंदे से कर लिया है जो मतलब इन बातों से परे है। मैं कभी किसी को ये नहीं कहता ये करोगे तो ये चमत्कार हो जाएगा, ये चमत्कार हो, ये करोगे ये चमत्कार हो जाएगा। दुनिया का सबसे बड़ा मंत्र है जो भगवान महादेव जपते हैं। हाँ, तुलसीदास जी नाम वंदना करते तो कहते ना, महामंत्र जोई जपत महेशु, काशी मुक्ति हे तु उपदेशु। भगवान महादेव का अखंड नाम चलता है। कैसे? नाम, शिव का नाम चलता है तैल व्रत धारा की तरह। आप देखो, इतना जल चढ़ने के बाद भी मटका लगा देते हैं उनके ऊपर। क्यों लगा देते? इतना जल चढ़ने के बाद भी शिव को तैल व्रत धारा की तरह अभिषेक पसंद है।
टप 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 टप, उस बूंद में गैप नहीं होता। जो कलावा बांधा जाता है वो बूंद एक गिरती है तो दूसरी वो एक धार की तरह चलता है मामला। इसको कहते हैं तैल व्रत धारा। ऐसे ही शिव का नाम चलता है। देखिए अखंड नाम शिव ऐसे बैर का रखते हैं। आप देखिए कभी महादेव राम 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 सदा राम रामेति रामामृतन्ते सदा राममानंद निष्कंद कंदम नमंतम पिबंतम हसंतम सुजंतम महादेव राम मंत्र भजंतम नितांतम। अखंड नाम किसको कहते हैं? राम 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 राम। टूट जाएगा ये कब? राम राम टूट गया। अखंड क्या है? राम 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 राम। तो श्वास तो भगवान महादेव को भी लेनी पड़ती है, तो वो तो टूट जाएगा वहां पर। तब कौन भरता है? तुलसीदास जी कह रहे हैं तुम पुनी राम राम दिन राति। दिन रात राम राम जपते हो, लेकिन किसके साथ? सादर जपहूं अनंग अराती। आप जपते हैं अपनी भगवती के साथ, भवानी के साथ। जब आप स्टॉप होते हैं तो फिर उस खाली जगह को कौन भरता है? माँ जगदम्बा। राम राम राम। आज के युवाओं को मैं ये संदेश देना चाहता हूँ, अपने घर में रोज 5-10 मिनट बैठिए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए, राम राम जपिए। देखिए आप हनुमान चालीसा का अकेले पाठ करने बैठो, आपकी लाइन कहीं ना कहीं छूटेगी। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश तिहु लोक उजागर रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। और 5 लोग कर रहे होंगे तो जहां आप सांस लोगे वो शुरू रहेगा। इसको कहते हैं सादर जपो अनंग अराती। मिलजुल करके राम नाम जपिए। और आपने कहा कि कोई ऐसा मंत्र जो नाम आपको अच्छा लगता हो, जो आपके गुरु का दिया हुआ मंत्र हो, उसको जपिए, वही मंत्र आपके लिए सिद्ध हो जाएगा। अभी लास्ट दिनों में रामायण पढ़ रही थी तो उसमें लिखा हुआ था कि भगवान शिव ने माँ गौरा को अपनी अर्धनारीश्वर जो है रूप है उसमें भी इसलिए जगह दी, क्यों? क्योंकि वो खुद राममय हो गई। शिव के बिना शक्ति अधूरी है, शक्ति के बिना। आप देखो जब हनुमान जी भगवान महादेव धरती पर आने लगे तो पार्वती माता ने कहा कहाँ जा रहे हो? शंकर जी ने कहा अभी आया। पार्वती माता ने कहा जब जब आप कहते हो ना अभी आया तो कोई ना कोई स्टंट कर दे तो जो मुझे पता भी नहीं लगता। ये बताओ, सच बताओ कहाँ जा रहे हो? राम जी धरती पर अवतार लेकर के आ रहे हैं, भगवान नारायण राम बनकर, और उनकी भार्या का हरण होगा तो मैं राम जी की सहायता के लिए शक्ति से उनकी सहायता करने जा रहा हूँ। पार्वती माता ने कहा महादेव क्षमा करें, कभी नहीं कर पाएंगे। क्यों भाई? भगवान शिव ने कहा क्यों नहीं कर पाएंगे? प्रभु शक्ति को तो घर में छोड़ के जा रहे। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता। तो मैं हूं भव भव विभव पराभव कारिणी। भगवान शिव ने कहा ये तो गड़बड़ होगी, तो अब क्या करें? पार्वती ने कहा मैं जाऊंगी। शंकर जी ने कहा जाना तो मुझे नहीं मैं जाऊंगी। दोनों में आपस में बातें हुई तो भगवान महादेव ने कहा दोनों ही चलते। तो जैसे ही भगवान शिव हनुमान बने, रुद्रदेह तज नेह बस हरते भय हनुमान, जय शरीर रति राम सोई सादर ही सुजान। जैसे ही भगवान शिव कन्वर्ट हुए, यानी कि जैसे ही भगवान महादेव चांदी के थे, कर्पूर गौरम चारु चंद्रावतंसम, चांदी से गोल्ड हो गए। समझ रहे बात? भगवान महादेव परम शुद्ध सफेद चांदी जैसा रंग है तेरा। हाँ, चारु चंद्रावतंसम है भगवान शिव। जैसे कन्वर्ट हुए तो गोल्ड बन गए। सबसे पहला तो प्रश्न किसी ने मुझसे ये किया कि भगवान शिव जब चांदी के थे तो गोल्ड कैसे बन गए बंदर बनते ही? मैंने कहा जब जब भगवान महादेव भी सेवा करने के भाव से, शक्ति से सहायता करने से के भाव से धरती पर अवतार लेता है कोई भी व्यक्ति, तो भगवान उसको सिल्वर से गोल्ड कर देते हैं। वाह, क्या बात है। जैसे ही भगवान महादेव ने अवतार कन्वर्ट हुए, पार्वती माता पूंछ बन गई। हनुमान जी की पूंछ कौन है? आदि शक्ति जगदम्बा। इसलिए ये अर्धनारीश्वर जो है ये भी वहां भागवत की कथा से उठता है कि जब भगवान श्री कृष्ण की एक पत्नी जाम्बती, इनको संतान नहीं हुई बहुत समय तक, तो भगवान श्री कृष्ण ने महादेव की उपासना की पुत्र प्राप्ति के लिए।
तो वहां भी यही लड़ाई हुई दोनों में, मैं जाऊंगी, शिव ने कहा मैं, तो फिर दोनों ने कहा चलो ऐसा करते हैं, एक साथ चलते हैं। ये भागवत का प्रसंग है। तो भगवान शिव वहां पर आधे आधे बन करके आ गए। इसलिए जो हमारा किन्नर समाज है, ये ना नारी है, ये ना पुरुष है, इसलिए इनको भगवान शिव का अवतार कहा जाता है। सांब सदा शिव, भगवान शिव का पुकारा जाता है, सांब सदा शिव हर शंभु, यानी कि सांब भगवान महादेव और अम्ब जगदम्ब, ये दोनों ही ज्वाइंट होकर के आ गए अर्धनारीश्वर के रूप में, भगवान महादेव। इस प्रोग्राम के माध्यम से बहुत बड़ी प्रेरणाएं हमें मिली हैं, बहुत बड़ी जानकारियां हमें मिली हैं, और हनुमान जी को हम एक मैनेजमेंट गुरु के रूप में देखते हैं। हमेशा ऐसा माना जाता है, मैनेजमेंट सीखना हो तो अंजनी पुत्र, भक्ति सीखनी हो तो अंजनी पुत्र, समर्पित होना हो तो सीखिए अंजनी पुत्र से। तो मुझे लगता है ये समर्पण भाव जीवन में होना बहुत जरूरी है। अपनों के प्रति तो हर कोई होता है, देखिए, दूसरों के प्रति होके देखिए, स्वीकार करना सीखिए, नतमस्तक होना सीखिए, झुकना सीखिए। आप देखिएगा कृपा अपने आप बरसनी शुरू हो जाएगी। कुछ नहीं करना, बस इतना। आज के लिए इस एपिसोड में सिर्फ इतना ही। मैं आपका जितना भी धन्यवाद करूँ ना, आज मुझे कम ही लग रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। खूब हनुमान जी कृपा करें आप पर सदा। जय श्री राम।